चलिए, अभी तक कितने पोजिशनल ट्रेड मिले हैं आप लोगों को? सीडीएसएल देख लेते हैं सबसे फर्स्ट। सीडीएसएल में ओआई इधर था, फिर ओआई इधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। फिलहाल 1681 रुपीज तक हाईएस्ट ओआई दिखाई दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम बताइए। ये यही यही तो चल ही रहा है काफी टाइम से। खरीदारी में अभी आ रहा है, बस थोड़ा सा देखेंगे, सिचुएशंस हमारे फेवर में रहेगी तो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। अभी बोलिए ओआई टू वाई में क्या ट्रेड करने में अभी भी फिलहाल डर लग रहा है? क्या फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जा रहे हैं, या फिर ओआई शिफ्ट हो जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है? आज हम बेसिकली ओआई टू वाई में ट्रेड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही है, अभी हम उस पर बात करेंगे। सो डर नहीं है कुलबीर सर, लेकिन परेशानी मैं परेशानी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हम काफी टाइम से पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, रियल ट्रेड्स कर रहे हैं एंड अच्छे बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो बैक टेस्ट करने में काफी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से ट्रेड कर रही हूँ, तो शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही होंगी। जो लोग ऑलरेडी ट्रेड्स कर रहे हैं उनसे भी हमको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि फिलहाल हमको कहाँ कहाँ पे ट्रेड करने पे क्या प्रॉब्लम्स आती है और कब हम ट्रैप हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सबके हैंड्स डाउन कर देती हूँ, और जो लोग पोजिशनल ट्रेड्स कर रहे हैं फिलहाल वो लोग अपना हैंड रेस करिए, जो बैक टेस्ट कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि हम ट्रेड करते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम्स आती है, कौन सा डेटा हमको परेशान करता है, कौन सा डेटा हमको लगता है कि ये हमारे फेवर में था बट फिर भी हमारे अगेंस्ट चला गया। तो आज हम प्रॉब्लम से बात करेंगे ताकि हम उस सॉल्यूशंस पे जा सके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मुझे हरीश सर दिखाई दे रहे हैं, वही लोग हैंड रेस करेगा जो ऑलरेडी बैक टेस्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हरीश सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है, ये लिटरली मैं सच में जानना चाहती हूँ ताकि हम उसके सॉल्यूशंस पे जा सके। हरीश सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी बताएं सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, एक्चुअली मैं बैक टेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं पोजिशनल ट्रेड को लेता हूँ ना, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा ओआई का कंफ्यूजन रहता है, जैसे वॉल्यूम और ओआई में। ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम और ओआई दोनों देखने हैं या सिर्फ ओआई को ही देख के करना है, क्योंकि नहीं वॉल्यूम सिर्फ ऊपर ओआई नीचे को होता देखते रहता है। रहना है सर। क्योंकि वॉल्यूम बहुत फ्लक्चुएट होता है हर दिन, मतलब कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस से कहीं किसी ऊपर नीचे होता रहता है। तो उससे क्या हम्म। है कि मतलब जो ट्रेड में बने रहने की जो एक रहती है ना, मतलब कॉन्फिडेंस वो कम होता रह जाता है, मतलब तो मेरे को थोड़ा सा हम्म। इसमें वो प्रॉब्लम है। नहीं, वॉल्यूम्स हम इंट्राडे के लिए देखते हैं जिस टाइम हम एंट्री कर रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे आप हाँ एक ट्रेड में मल्टीपल कंफर्मेशंस ले सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ढूंढना जी। है ओआई से ओआई टू ओआई का टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अब 225 स्टॉक्स है, 225 स्टॉक्स में से आपको 20 या 30 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो आपको बॉटम के आसपास दिखाई दे रहे होंगे। पहला फिल्टर हो गया सर। आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस तरीके से हम फिल्टर करते चले जाएंगे, आपको अच्छे में से भी और अच्छा स्टॉक्स मिलेगा जहां पे एक्यूरेसी मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। सबसे पहला तरीका क्या हुआ, हमको 225 स्टॉक्स में से ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो बॉटम के आसपास चल रहे हो। पहला हमारा फिल्टर हो गया, जहां पे हमने फिल्टर किया वहां पे हो सकता है हमको 20 से 30 स्टॉक्स मिले हों। ठीक है, 50 स्टॉक्स मिल गए हों। सेकेंड फिल्टर हमको उसी स्टॉक्स में ये करना है कि क्या वो बॉटम नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो बॉटम नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर 50 स्टॉक्स है और सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज के हिसाब से अगर हम फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो अगेन हमारे हाथ में कितने स्टॉक्स आ जाएंगे, 25 से 30 स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ये सेकेंड फिल्टर हुआ सर। ओके यहां जी। तक अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा कि हमको ट्रेड करना है या नहीं करना है। तीसरा फिल्टर, तीसरा फिल्टर अब हम क्या करेंगे, हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे मान के चलिए ये बॉटम है। ठीक है, ये 100% हाँ है, जी। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या ये नंबर इंक्रीजिंग मोड में है, ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जवाब आता है हाँ, अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये हमारा तीसरा कंफर्मेशन हुआ।
अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो इधर वाले डेटा को आपको देखना है। सिमिलर इंट्राडे में क्या ये नंबर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे आपको देखना है क्या ये नंबर्स निकल रहे हैं, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर और सेम स्ट्राइक प्राइस पे। अगर यहाँ पे नंबर्स एड ऑन हो रहे हैं, 1700 के नंबर्स निकल रहे हैं और 1720 के नंबर्स भी निकल रहे हैं, इट मीन्स कि मार्केट में एक अच्छा सा बुलिश प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है, टारगेट अचीव होने के ज्यादा चांसेस हमको मिल सकते हैं। हो गया चौथा फिल्टर। अब ऐसे जब हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर में 30 स्टॉक्स में से हमारे पास 10 या 12 स्टॉक फिल्टर होकर आएंगे जो हमको ऐसी सिचुएशंस में मिलेंगे, राइट। आगे समझ। लास्ट फिल्टर ये तो हुआ। चलिए ये यहाँ पे आप देखिए एक आपको टोटल ओआई दिखाई देती है, इधर भी आपको टोटल ओआई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कितनी ओआई टोटल 18,000 के आसपास, यहाँ पे ओआई कितनी है टोटल 9,000 के आसपास। ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट है पुट वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हमको बॉटम पे मिलेगा तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे क्या, नहीं। हमारा ट्रेड जनरली क्या कब होता है, जब हमको बॉटम के आसपास मिल रहा होता है। तो अभी फिलहाल ये बॉटम के आसपास तो चल रहा है, लेकिन ये फिलहाल ये डेटा हमारे फेवर में नहीं है, तो ये हमको थोड़ा सा डाउटफुल करेगा। अब आप मेरी बात समझिए, जब आप ये चौथा और 5 फिल्टर आप लगा लेंगे तो आपके पास वो 30 स्टॉक्स ऐसे थे कि 30 के 30 स्टॉक्स बॉटम के आसपास चल रहे थे, लेकिन हमने थोड़ा और फिल्टर लगाया तो वो 30 में से हमारे हाथ में 5 बचे, और फिल्टर लगाया तो लास्ट में शायद 2 या 3 स्टॉक्स ही ऐसे बचेंगे जो ये कंडीशन पे फुलफिल कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेटर में से भी थोड़ा और अच्छा स्टॉक फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, जहां पे फोर्थ ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। अभी देखिए क्या सीडीएस लास्ट नीचे नहीं गया है, आज बिल्कुल नीचे गया है, इसलिए नंबर्स ज्यादा है और ये नंबर्स कम है, साफ हमको दिखाई दे रहा है। आ गई बात समझ। तो इस तरीके से जब आप स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे तो हम मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ जा सकते हैं सर। तो मैडम आया इसका मतलब समझ। ये है कि जैसे ये टोटल ओआई है, अगर कॉल साइड में ज्यादा है मींस कि वहां पर वो बेरिश प्रेशर बना रहे हैं। हाँ ठीक ये है। ज्यादा आप देखिए ना, नंबर्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, टोटल ओआई हम हाँ चेक कर पा रहे हैं सर। तो ये हमको जी। जस्ट आधा नंबर्स दिखाई दे रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि अभी मार्केट बेरिश है। लेकिन अगर मार्केट में रिवर्सल होना होगा तो राइटर को कॉन्फिडेंट नहीं होगा सर, वो भी कॉन्फिडेंट होंगे। और जब राइटर को कॉन्फिडेंट होगा तो क्या ये पुट वाली राइटिंग्स आपको एड ऑन होती हुई नहीं दिखाई देगी। इससे ट्रेड्स भले ही आपको कब मिलेंगे, लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिलने के चांसेस होंगे। ओके मैडम। आया तो ये जो समझ। टोटल वाई आ रही है सारी स्ट्राइक का टोटल जितना भी वाई है वो कि सब दिखा रहे हैं। टोटल जितना भी ऑप्शन चेन में अभी नंबर चेंज हुए हैं जी। वो सारे नंबर्स आपको दिखाई देंगे सर। ओके। ठीक है। ठीक है मैडम। देखो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप लोग भी अगर कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फॉल्स में ट्रैप हो रहे हैं तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे। हरीश सर आप इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, बिल्कुल मैं बोल सकती ठीक। हूँ। जहां पे अभी आप दिन में 2 ट्रेड्स आपको ऐसे मिल रहे हैं तो शायद आपको दिन भर में कभी कभी एक भी ट्रेड ना मिले, लेकिन इससे एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल इंक्रीज होगा। फिल्टर करके देखिए और बैक टेस्ट करके देखिए, ठीक है, मजा आएगा आपको। ठीक है मैडम, एक क्वेश्चन और था। जैसे इसी स्टॉक हाँ को अगर हम इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें मेरे को सिर्फ जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, मतलब जहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का या वही का, उसी हिसाब से देखेंगे ना फिर, या उसमें वही इम्पेक्ट करेगा उसमें भी। हाँ अभी देखिए ये सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज के आसपास मार्केट चल रहा है, बुलिश जी। साइड में प्रेशराइज भी क्रिएट कर रहा है। अब समझिए अभी हमको ट्रेड करना है कहां से, हमको ट्रेड करना है यहां से। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर्स देख लीजिए, क्या आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा ट्रेड करने में। नहीं आएगा कि नहीं आ रहा है, तो नहीं निकल रहे आएगा हैं। तो हम क्या करेंगे, बट बॉटम तो यही है। हम क्या करेंगे, हाँ। एक डाइवर्जन और नीचे चला जाएगा तब हम शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें। ओके। तो एक डाइवर्जन नीचे का वेट करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो सर नजर बना के ठीक जरूर है। रखेंगे। सिचुएशन हमारे फेवर में होगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड कर देंगे। ठीक है मैम। क्योंकि जबरदस्ती ट्रेड लेना इट मींस इट के स्टॉप लॉस को हाँ। गले लगाना, तो क्यों जबरदस्ती ट्रेड करने जाएंगे। जी जी। आया समझ। आ गया जी। ओके। ठीक है सर। चलिए आप लोग मेरा
क्वेश्चन समझ चुके होंगे। बेसिकली जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये मेरा जस्ट ट्रेड करते करते जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो लोग, वही अपने हैंड रेस करके रखेगा, जो लोग इस तरीके से ट्रेड्स कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि ओआई टू वाई में ट्रेड करने पे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, सिचुएशंस हमारे फेवर में होती है लेकिन फिर भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जा रहा है, वहां पे कुछ नई चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश की हो, या फिर आप ट्रेड्स बेहतरीन कर रहे हो, तो वो लोग आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो कुछ चीजें जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो एड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है। अमोल सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैडम, 27 जून से एक्सिस बैंक में बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 1202 से उसका रेजिस्टेंस है, वहां हम्म। से देख सकते हैं। ये लीजिए सर। 1200 से रेजिस्टेंस है ना उसका। हाँ 27 जून से तो 1200 से वो उधर ही घूम रहा है ना, साइडवेज। बिल्कुल इधर ही घूम रहा है। ये मेरा प्रिडिक्शन सही है या गलत है? नहीं, ये इधर ही घूम रहा है, समझिए ना क्यों घूम रहा है, क्योंकि अभी भी डीप इन द मनी में ओआई अभी भी स्टील है, उतना ही है। पहले 2200 था जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए थे, अब 2800 हो चुका है। धीरे धीरे नंबर्स निकलने की कोशिश कर रहा है, 1150 पे एड ऑन होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अभी भी कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है जो मार्केट को ना नीचे गिरने दे रही है और ना ऊपर ले जाने दे पा रही है। ऊपर क्यों नहीं ले जाने दे पा रही है? क्योंकि वॉल्यूम ही नीचे की तरफ बनता आ रहा है और 1150 पे ओआई इंक्रीज हो रही है। नीचे इससे ज्यादा क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि अभी भी डीप इन द मनी में 1200 रुपीज पे ओआई खड़ी है, ना ही वो निकल रही है। सो ये ओआई बुलिश करने की कोशिश कर रही है, 1150 वाले लोग बेरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट यही 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 घूमता हुआ दिखाई दे रहा है सर। अभी देखिए, आज मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ऑब्वियसली चीज है, आज मार्केट हमको एज पर डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ऊपर है। कैसे? यहाँ देखिए टोटल ओआई कितनी है, 51,000। यहाँ पे देखिए टोटल ओआई कितनी है, टोटल ओआई 20,000 के आसपास। यानी कि कॉल ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, कॉल साइड के राइटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। सो मार्केट 1200 रुपीज से नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहां तक? मैक्सिमम 1150, और मार्केट वहीं वहीं घूम रहा है सर। 1150 में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यही एक ऐसा परसेंटेज है जो परेशान कर रहा है, और नीचे और परसेंटेज है नहीं, लेकिन हाँ ऊपर परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। 50% भी है, 63% भी है। देखिए आज राइटिंग्स यहाँ पे डाउन हो रही है, यानी कि 50% है, वॉल्यूम भी है, यानी कि मार्केट यहाँ कहीं रुकना चाहिए, और बिल्कुल यही कहीं घूमता हुआ दिखाई दे रहा है सर। ये हमको डेटा के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन अब एंट्री करना होगा तो हमको क्या क्या चीजें हमारे फेवर में चाहिए सर? एंट्री करना होगा तो ये वाले नंबर जो हमको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, ये वाला नंबर हमको ज्यादा दिखाई देना पड़ेगा सर, तब जाके हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। साथ ही ये 71% इंक्रीज हो रहा है, मार्केट का ये बॉटम लगा है, और ये दोनों परसेंटेज इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाए तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ये वाले नंबर्स यहाँ पे एड ऑन होते चले जाए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर निकलता हुआ स्टार्ट हो जाए। अभी 788 286 है ना, ये नंबर्स तेजी से निकलना स्टार्ट कर दे तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, और तब जाकर हम बुलिश ट्रेड में बैठ पाएंगे सर। अदरवाइज तब तक हम ऐसे ही कंफ्यूजिंग में ही रहेंगे और मार्केट ऐसा ही कंसोलिडेट ही होता रह जाएगा सर। ओके मैम। ठीक है। और एशियन पेंट तो गिर ही रहा है। एशियन पेंट तो बढ़िया गिर रहा है सर, हम तो चाहते ही थे वो गिरे, बहुत ज्यादा जा चुका था वो, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया, डबल बार ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा वॉल्यूम से आया मार्केट में, और बट अब गिर रहा है। कहां तक गिरेगा? डेटा हमारे सामने है, देखिए गिर रहा है, अभी गिर रहा है। अब गिर रहा है तो किस साइड की ओआई आपको ज्यादा दिखाई देगी? कॉल साइड की ज्यादा ओआई होगी या पुट साइड की ज्यादा ओआई होगी? अभी तो हमने डेटा ओपन भी नहीं किया है, पर बताइए किस साइड की डेटा ज्यादा होना चाहिए, बोलिए। 240। मार्केट में गिर रहा है तो कॉल साइड की ओआई ज्यादा होनी चाहिए। सीधा डेटा 35,000 और 16,000, ये देखिए। देखिए यहाँ पे ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे क्यों नहीं है 875? अभी हमने एक्सिस बैंक में देखा, एक्सिस बैंक में हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई चेंज दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है।
अभी देखिए सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन राइटिंग्स यहाँ से निकल रही है। कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है राइटिंग्स, फिलहाल यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि मार्केट और नीचे तरफ प्रेशराइज कर रहा है। अब ये नंबर्स एड ऑन होते रहे, यहाँ पे नंबर्स और तेजी से ऐड हो और यहाँ पे नंबर्स निकलना शुरू कर दे और यहाँ पे नंबर्स एड ऑन होते रहे, ये नंबर्स ऐसा ही बढ़ता रहे और ये नंबर्स ऐसे ही कम होता रहे, तो मार्केट गिरता चला जाएगा सर, वो हमारे फेवर में रहेगा। फ्राइडे को रिलायंस में भी ऐसा ही हुआ था मैम, आपने बताया था। हाँ, रिलायंस हमने चेक किया था। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें एड ऑन करेंगे तो और कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड कर पाएंगे, कम ट्रेड्स मिलेंगे लेकिन कॉन्फिडेंटली मिलेंगे। रिलायंस में भी वही कंपनी घूमती हुई दिखाई दे रही है, परसेंटेज आ चुका है, एक डायवर्जन नीचे आ गया है। अब क्या, खरीदारी करने के बारे में जो सोच रहे थे आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, यहाँ से ये खुद यहाँ पे आ चुका है सर, 1500 टॉप 1500 बॉटम ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा था सर। अभी देखिए ये लोग कॉन्फिडेंट है, नंबर्स देखिए 1,05,000। अब बोलिए आज रिलायंस गिरा है कि नहीं गिरा है, बिल्कुल गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा सर। हाँ और ऐसी ही कंडीशन में मार्केट एक दो डाइवर्जन नीचे, जब ये दोनों पैरेलल हो ना, ये नंबर्स में ज्यादा डिफरेंट ना हो ना, तब मार्केट में हमको एक रेंज में मार्केट घूमता हुआ दिखाई देता। और जब ये नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाए, ये नंबर्स बहुत कम है, इस तरीके से देखिए मार्केट दो डाइवर्जन नीचे चला गया इसे, 1470 रुपीज तक आ गया है सर। तो ये जब मार्केट में बहुत ज्यादा ओआई, क्या होता है ना, राइटर्स मार्केट में कुछ ज्यादा पावरफुल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं क्योंकि उनका फंड मार्केट में ज्यादा लगा होता है, इसलिए हमको इस नंबर्स पे स्पेशली फोकस करना होगा बेसिकली, अगर आप पोजिशनल्स जाना चाहते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पोजिशनल्स के लिए हम देख रहे हैं इंट्राडे में आपको थोड़ा बहुत नंबर्स दिखाई दे रहा है और आप हाइपर हो जाए, नहीं, ये एक पोजिशनल्स व्यू के लिए है, ताकि हम थोड़ा और कॉन्फिडेंटली मार्केट को समझ पाए सर। आया समझ? मेरा प्रिडिक्शन बराबर है ना मैम? बिल्कुल बराबर है सर। थैंक यू। ओके, चलिए, जिस तरीके से मैं अभी आपको बताई इतने टाइम से कैसे कैसे आपको फिल्टर्स करना है, क्या आपने भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है, किसी ने एक्सपीरियंस किया है जो इतने टाइम से ऑलरेडी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, पोजिशनली आपको उतना ही मिलना है, 2% 3% 4%, जितना आप एक पोजिशन में इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से, लेकिन अच्छा मिलता है, रिस्क कम होता है। कुलबीर नहीं सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, विशाल जी ने नहीं किया है लेकिन पंकज राठी सर ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कोई हेलो, एनीवन जिन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? जी कुलबीर सर। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। कई बार जैसे करते हैं हम, बट वो आई चेंज पर कम ध्यान देते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे ओआई वॉल्यूम और चेंज सपोर्ट। का एक नंबर होता है सर। ओआई चेंज का कैसा नंबर, मैंने आपको बताया, जो ऑप्शन में ओआई है वो डबल नेचर की है, पहली चीज तो, यानी कि वो कॉल बायर्स की वजह से भी बढ़ सकती है, तो कॉल राइटर्स आए हो, उनका इनिशिएशन हो। तो ये समझने के लिए क्या करना होता है, अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, जैसे सपोज ये हाईएस्ट है 1400 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राइटिंग्स निकल रही है, अब बोलिए यहाँ पे राइटिंग्स निकल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर जाके इनिशिएशंस दिखा रही है नीचे जाकर, और बिल्कुल मार्केट एक डाइवर्जन नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मार्केट नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देखिए, अब मुझे बोलिए, आपको बोला जाए कि मार्केट 1499, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और ऐसा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप खरीदारी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ओआई को समझ रहे होंगे, या बिकवाली करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सर? बिग वाले में। बिकवाली में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। देखिए मार्केट में जो टॉप है वहीं से फॉल दिखा रहा है कि नहीं कंटिन्यूअसली। और मैं अपना जैसे मैनुअली मैं करता हूँ, कोई भी स्टॉक या बॉटम या टॉप पर आ जाता है तो वहां से दो डाइवर्जन ऊपर की कॉल या पुट को शॉर्ट कर देता हूँ और तब तक रखता हूँ जब तक वो उसके अगेंस्ट ना जाए। मैं ऐसा करता हूँ। आप राइट्स करके ट्रेड कर रहे हैं ना, कितना टाइम हुआ है आपको राइटिंग करते हुए सर? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीना। हाँ महीने जी। भर में कितने ट्रेड्स मिल जाते हैं सर? ट्रेड दो वैसे तो कम ही मिलते हैं, बाकी कई बार एंट्री बीच में बढ़ जाता हूँ। ठीक है, कितने ट्रेड्स मिलते होंगे फिर भी मैक्सिमम ट्रेड्स? अभी 2 महीने का अगर हम डेटा चेक करें तो एक महीने में कितने ट्रेड्स आपको मिल गए? एक महीने में 8-9 ट्रेड दो वैसे बिना उसके रिस्क के मिल जाते हैं। 8-9 ट्रेड्स। टारगेट और स्टॉप लॉसेस का क्या रेशियो है उनमें, 8 और 9 में सर? टारगेट मैडम जैसे मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैंने कॉल बेची, हम्म।
कई बार मैं वहां से कुछ पॉइंट की वैल्यू दे रहे तो मान ले किसी में 300 का लॉट है और हम्म। वहां पर मान ले कैपिटल मेरा जिंक करके 1 लाख कुछ समथिंग लगा है, हम्म। तो उसकी एवरेज निकालता हूँ एक महीने में कितना परसेंट मुझे चाहिए उस हिसाब से रख लेता हूँ। फिर कई बार अगर अगेंस्ट जाता है तो मैं पहले ही निकाल देता हूँ, नहीं तो 2,500-3,000 निकाल लेता हूँ एक लॉट में। अच्छा, स्टॉप लॉसेस कितना गया अभी 2 महीने में? 8 8 16 ट्रेड अभी आप कर चुके हैं। 16 ट्रेड्स में अगर हम तो देखें तो स्टॉप लॉसेस कितने जा चुके होंगे? स्टॉप लॉसेज मेरे जैसे मैं बीच में बढ़ाऊं तब गए हैं 4 5 3, एक महीने में 3 चले गए थे, उससे पिछले में 4 के आसपास गए थे। 3 और 4 के आसपास आपके स्टॉप लॉसेस गए हैं। प्रॉफिट कितना मिलता है और स्टॉप लॉस में लॉस कितना होता है इन परसेंटेज सर? लॉस में मैं 10 12 से ऊपर का लॉस नहीं रखता पूरे महीने में। ठीक है, और और प्रॉफिट? प्रॉफिट मेरा एवरेजिंग 22 और 27 के एवरेजिंग बीच में रखता हूँ, मैं बीस ज्यादा भी बाईस नहीं। परसेंटेज और नंबर्स? नहीं 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 नहीं, 1000 मतलब 25,000 22,000 27,000 ऐसे में। अच्छा, 27,000 शुरू के में आसपास। ओवरऑल कितना शुरू में मिल रहा है अभी थोड़े से आपको लॉस काटने के बाद? समथिंग मेरा 13 14 बच जाता मैडम, फिर कुछ फिर तेरह ब्रोकरेज हो चौदह जाती हजार है। रुपए आपको महीने का निकल रहा है। कितना फंड यूज कर रहे हैं पूरे महीने में? 2 2.25 के आसपास मैडम। 2 2.25 के वैसे आसपास। रखता तो मैं 3 हूँ बट पूरा यूज नहीं करता, एवरेजिंग उसमें मतलब रखता दो हूँ मैं लाख के 20 किलो। आसपास यूज हाँ करते जी। हैं और 12,000 रुपए का रिटर्न्स मोटा मोटा आपको मिल रहा है, राइट? तो इतना सही है या गलत है मैम? राइट, सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेंज से राइट करेंगे तो ये रेशियो बढ़ सकता है। राइटिंग्स में ऑब्वियसली चीज है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। परसेंटेज इन रिटर्न्स तो मुझे लगता है सही मेरा बराबर मिल पिछले रहा है, महीने कोई तो बुराई नहीं है। एक्सिस बैंक था ना मैम जिसमें मैं फंसा था, मैंने हम्म। एक्सिस बैंक था 1210 या 11 के आसपास है, मैंने वहां से उसके कुछ लोट पहले ट्रे में उठा लिए थे, ठीक है। तो वहां से मेरा लॉस हो गया था। और मैंने 1180 75 तक वेट किया, फिर वहां से वो लूम और नीचे जाने लगी, फिर मैं निकल गया था, हम्म। उसमें चले गए थे मेरे 12 13। अच्छा। हाँ, फिर मैं निकल गया उसमें, क्या पता कितना डाउन चला जाए तो अभी फिर जो मैंने गड़बड़ हो तरीका जाए। बताया है ना सर, इससे आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। एक बार इस तरीके से बैक टेस्टेड करके देखिए, मेहनत लगेगा, थोड़ा सा टाइम देना और पड़ेगा मार्केट को, लेकिन रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे आप। जैसे स्टॉक्स की दवाई भी होती है मैम, ये मैंने वाली कितनी नहीं थी 40 के आसपास, क्या क्या सर? तो स्टॉक्स की आई भी होती है, हाँ, तो ये 40 के आसपास रहनी चाहिए, अगर इसके ऊपर जाए तो मतलब कुछ बाइंग हो रही है, अभी देखिए मतलब वो सही आई में स्टॉक की बाइंग आईवी चल रही कितनी है। है? रिलायंस की 17 के आसपास आईवी आपको दिखाई दे रही है सर। लेकिन हाँ जी। स्टॉक्स में आईवी कितने होते हैं? 30 40 के आसपास मिनिमम ओआई हमने देखी है। लेकिन ये 17 ओआई मीन्स है कि कम ओआई है क्या? नहीं, ठीक ओआई है। ओआई जब फ्लक्चुएट होती है ना, तब वो हमको दिक्कत देती है सर। फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो वो हमको दिक्कत नहीं देगी सर। ओके। ठीक है। हम 50 की ओआई में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो 50 से सीधा 55 60 ऐसी हुई हो, 30 से सीधा 50 पे गई हो, तो वो हमको टेंशन दे सकती है सर। तो अदरवाइज जैसे आई विल। हाँ। एमसीएक्स की दो एमसीएक्स का रेट था पूरा 600 के आसपास है, मैंने वहां से नौ पीएससी में हजार आप आईबी का खेल देख सकते हैं, हमने लाइव देखा। इसके पहले हमने इंडस बैंक में लाइव खेल देखा था। सीडीएसएल में आप देख सकते हैं। अभी जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तब भी आप आईबी का फ्लक्चुएशंस देखेंगे। ये प्रैक्टिकल टाइम है ऑब्जर्व करने का, आईबी को आपको आए बढ़िया थे दिखाई देगी। क्वार्टरली में, उसका पता नहीं चला क्वार्टर रिजल्ट कब आता हो किसका, तो वो कैसे चेक करें मैम क्वार्टरली कि रिजल्ट्स की शीट आपको मिल जाती है, सिंपली गूगल करिए अभी ये महीना कौन कौन सा स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट्स आना है। ऐसा टाइप करेंगे, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बस उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जब भी आप क्वार्टर। ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, हाँ जी। वहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन में एक इवेंट लिख कर आता है। उस इवेंट पे क्लिक करेंगे, जाएंगे तो वो आपको दिखा देगा कि इसमें फिलहाल कोई इवेंट है या नहीं है। जैसे एक्सिस बैंक का अभी आने वाला है 17 जुलाई को शायद इसका रिजल्ट है, तो आपको डीमेट एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा होगा। रिसेंटली ये महीने में जितने भी इवेंट्स होने हैं ना, वो आपको दिखाई देगा सर। वो तो तो स्टॉक में इवेंट लगते ट्रेड हैं। करने से पहले एक बार इवेंट चेक कर लिया करें सर, डीमेट एप्लीकेशन में बराबर दिखाई देता है सर। ओके। ठीक है, ओके थैंक यू। ये बढ़िया है। विजय कुमार सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी।
हेलो, जी सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम वाई राइटर और बायर में बहुत कंफ्यूजन होता है मैम। क्या कंफ्यूजन होता है बताइए, क्या समझते हैं आप और क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए। मैम जैसे कि 1400 पे हाईएस्ट वाई है, हाईएस्ट ओपनिंग, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई चेंज है, ठीक है। तो वो नहीं समझ में आता है कि वहाँ वाई ओपन इंटरेस्ट में राइटर या बायर कैसे प्रेडिक्शन करते समझिए 1400 रुपए पे हाईएस्ट ओआई आपको दिखाई दे रही है, फूड साइड में हाईएस्ट ओआई है, हैं तो वो राइटर क्या चाहते हैं सर? कि मार्केट 1400 से नीचे ना जाए। ना जाए, वहीं वहीं घूम जाए, या वहां से ऊपर जाए, या वहां से नीचे ना जाने पाए, यही चाहते हैं। जी मैम। ठीक है, यही चाह के वो मार्केट में इंटर हो। ठीक है, हाईएस्ट जी राइटिंग्स भी आपको दिखाई दे रही है, जी लेकिन मार्केट में सडन फॉल देखने के लिए मिले। पहला, आपने देखा मार्केट के आईवी बढ़ जाए। मार्केट के आईवी बढ़ना यानी कि वो राइटर को नहीं मालूम था कि यहां से मार्केट नीचे गिर पाएगा, लेकिन मार्केट फिर भी गिर जाए, तो वो पैनिक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे मैम, पैनिक होंगे तो आईवी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी मैम, जब आईवी बढ़ेगी और पैनिक सिचुएशन होगी तो उनको लॉस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हो रहा है। अब लॉस हो रहा होगा तो वो क्या करेंगे? या तो अपना पोजीशन लॉस में काटेंगे, या फिर नीचे जाकर हेज करने की कोशिश करेंगे। यही दो ऑप्शन है सर। जी मैम। बस यही सारे कंफर्मेशन कंफर्म करता है कि मार्केट में जो उन्होंने सोचा था, मार्केट में आप उसके अगेंस्ट होने की तैयारी कर रहा है, यानी कि मार्केट में और थोड़ा फॉल आ सकता है। हो गया सर। और वो मैम एनएससी फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में डाटा कैसे देखते बोले सर? एनएससी फ्यूचर का स्टॉक डेटा कैसे देखते हैं? सिंपली आप जाइए एनएससी की साइट पे, ओआई स्प्रेड करके लिखिए, वो हिस्टोरिकल डेटा आपको दे देगा जी सर, लाइव ओपन डेटा कर आपको दे लेते देगा। हैं मैम, ओपन उसके कर लिए लेते हैं। ऑलरेडी डील गया है सर, मैंने पूरा डिटेल में बनाया है, वीडियो भी बनाया है मैंने। वो वाला वीडियो जाकर देखेंगे, उसको रीड कैसे करना है, कैसे ओपन होगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट वाला वीडियो आप देखिए, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, जी मैम। और कोई डाउट सर? नो मैम, थैंक यू। वो वाली वीडियो जरूर जाके देखिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सर। ओके मैम। ओके। प्रीतम कुमार सर का भारतीय एयरटेल एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है भारतीय एयरटेल में, और समझते हैं। बिल्कुल बात करूंगी, डोंट वरी। बोलिए, भारतीय एयरटेल में फिलहाल कैसा प्रेशर दिखाई दे रहा है, बुलिश और बियरिश? मार्केट कैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बुलिश या बियरिश? फिलहाल एज पर ओआई डेटा मार्केट में बियरिश हमको दिखाई दे रहा है। 83%, 75% और यहाँ पे आ चुकी है 100%। यहाँ पे मार्केट थमना चाहिए। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे आके थमा भी है। यहाँ पे नंबर साइड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं 142। वेट फॉर द वैल्यू, वेट फॉर द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? ये वाले नंबर्स निकलना शुरू कर दे, ये वाले नंबर्स निकलना शुरू कर दे, तो फिर एक बुलिश रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये वाला नंबर इंक्रीज होता रहे, ये वाला नंबर इंक्रीज होता रहे, मार्केट ये दो डाइवर्जन के बीच में ही घूमता रह जाएगा, फिर मल्टीपल हिटिंग्स करेगा, वीक करने की कोशिश करेगा, ये नंबर निकलना शुरू कर देंगे, यहाँ पे आके नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और प्राइस 1900 से 1800 रुपए चल देगा। तो अभी आप मुझे बताइए, क्या फिलहाल अभी मार्केट में ट्रेड करने की कंडीशन है या वेट करना है कंफर्मेशन के लिए? बोलिए। बोलिए, वेट करेंगे या फिर ट्रेड कर लेना चाहिए? एक ही लोग है, दो लोग? प्रीतम कुमार सर, आंसर मिल गया आपको? आंसर मिला प्रीतम कुमार सर? बिल्कुल कुलवीर नैन सर, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। वेट फॉर मोर कंफर्मेशन। मोर कंफर्मेशन से क्या होगा? ट्रेड कम मिलेंगे।
स्टॉप लॉसेस में तो कम जाने के चांसेस रहेंगे ना फिर। आप समझिए, हमको महीने के 10 ट्रेड नहीं चाहिए, हमको महीने के 2 से 3 ट्रेड पे मिल गए ना पोजिशनली, तो मुझे लगता है बहुत है, बहुत है। उसी के लिए हमको वेट करना है सर। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। कुछ आप लोगों ने नया चीज ऑब्जर्व किया हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। सोमन लाल सर, देखिए मैंने आपके रिक्वेस्ट भेजा है। गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं जब भी कोई स्टॉक लेता हूँ वाई टू आई में वो स्लिप हो जाता है। ओ आई टू आई में जो भी आप स्टॉक्स लेते हैं वो स्लीप हो जाता है। कौन सा ट्रेड किए हैं सर? आपके साथ मेरा बात हुआ था वो फ्राइडे को, वो बीएससी स्टॉक में। बीएससी स्टॉक में उस दिन तो हमारी बात हुई थी ना। हाँ हाँ, वही आई भी बढ़ गया इसलिए मैंने काट दिया पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद अब और नीचे गिरा कि नहीं बीएससी? फिर ऊपर आ गया। फिर ऊपर आ गया है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो कंफर्मेशन हुआ ही है ना सर। अगर वही नीचे जा रहा होगा तो हम कैसे कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं? अभी बोलिए, अभी बीएससी कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है सर? फिलहाल यहाँ तक तो है ना मार्केट। ये लोग देखिए ये ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हुए हैं आज, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इसलिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ कहीं एंट्री मिलेगा, आप एंट्री कहाँ किए थे? आप एंट्री ये वाली वैल्यू पे किए थे सर, राइट, हाँ 2500 रुपए के रिवर्सल पे। उसका पर अभी नीचे भी भी तो एक मार्केट आपके वाई कॉस्ट में बढ़ नहीं है, गया ऊपर था। आया है, बट फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं है, फिर भी नुकसान दिखा रहा होगा। हमको वेट तो इस वैल्यू का करना पड़ेगा ना सर। नहीं, वो उसका नीचे भी एक वैल्यू आ गया था वो वाई। ये 76%, लेकिन आज हाँ प्राइस ऊपर हाँ की तरफ गया है तो ये खत्म होने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। बट हाँ। आज का डेटा देखिए, ये देखिए कॉल की ओआई, टोटल ओआई कितनी दिख रही है? 1,68,000 के आसपास। ये कितनी दिख रही है? 92,000 के आसपास। अभी बोलिए मार्केट में कॉल राइटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट है या पुट राइटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट है? अभी तो कॉल राइटर है। कॉल राइटर ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मार्केट बुलिश होने वाला है या मार्केट बेयरिश रह सकता है फिलहाल एज पर कंडीशन? वो तो बियरिश होने वाला है। बेयरिश होने वाला है। दूसरी चीज, मार्केट में ये वाली राइटिंग्स देखिए, ओवरऑल तो हमने देखा, लेकिन मार्केट में ये वाली राइटिंग्स देखिए, ये वाली राइटिंग्स तो निकल रही हैं, निकल रही हैं कि नहीं? यानी कि मार्केट एज पर डेटा, ये वाले डेटा के अकॉर्डिंग बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डबल नहीं हो गया? एक डेटा हमको बियरिश कंफर्मेशन दे रहा है, एक डेटा हमको बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है। तो क्या ये इस तरीके से ट्रेड करने लायक है या वेट करेंगे? तो अभी वेट करना ही सही है। अभी वेट करना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों हमारे फेवर में नहीं होगा तब तक हम श्योर थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट दोनों फेवर में हमारे होगा तो हमारे लिए ज्यादा बेटर कंफर्मेशन हो सकते हैं। बिल्कुल शरदजीत सर, उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन क्योंकि मार्केट बॉटम लगा के नीचे जाने, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और फिलहाल ये बॉटम यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये नंबर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बट फिर भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि हमको वैल्यूज का वेट तो करना चाहिए। जब शायद वैल्यूज पे आ जाएगा तो मार्केट में अगर ये वाला सिग्नल भी बुलिश हो जाए और ये वाला सिग्नल भी बुलिश मिल जाए, तो फिर हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे, तो वहां पे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ट्रेड कर पाएंगे। अभी की कंडीशन ज्यादा बेटर है या फिर मैं जो होने के लिए बोल रही हूँ वो कंडीशन होगी तो ज्यादा बेटर है सर? बताइए। अभी वेट करना ही बराबर है। वेट करना बराबर है। ये नंबर्स निकल रहे हैं, बिल्कुल निकलते रहेंगे, लेकिन हमको वेट तो करना पड़ेगा सर। क्योंकि अगर हम यहीं से एंटर कर लेंगे तो स्टॉप लॉसेस जाने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे ना सर। सरबजीत सर, आपकी बात सही है, लेकिन मैक्सिमम बॉटम विल बी 2377 एज पर द डेटा। यहां तक मार्केट मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, और नीचे की परेशानी हमको दिखाई दे रही थी। जिनको वो परेशानी दिखी होगी उन्होंने नहीं ट्रेड किया होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्होंने ट्रेड भी किया होगा। ठीक है, लेकिन वो नंबर आपको डरा तो सकता है, वो नंबर बिल्कुल डराएगा, बिल्कुल परेशानी देगा। तो इसलिए यहाँ पे दो चीज है सर, आपको सेम सिमिलर दो स्टॉक मिल जाए, एक स्टॉक में ऐसा कंफर्मेशन आपको मिले और दूसरे स्टॉक में दोनों ही आपको एक ही तरफ का सिग्नल दे रहे हो, तो उस टाइम पे ये ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे या आप दूसरे वाला स्टॉक को ज्यादा ट्रेड करना प्रेफर करेंगे? ये जस्ट एक रिजेक्शन का मेथड है। ऑफ कोर्स हम दूसरे वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो ये जस्ट इस तरीके से रिजेक्शंस करेंगे तो शायद कुछ ट्रेड्स छूट सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्टॉक 2370 का बॉटम लगाया है, लेकिन उस
टाइम पे बॉटम पे ये परसेंटेज बढ़ रहा था, परेशानी क्रिएट कर रहा था। जब परेशानी हाँ होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे सर, अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं है। और ये बात तो तय है, हम चाहें कि सारे के सारे स्टॉक पे हमको ट्रेड मिल जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में कई बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मार्केट में फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर तो हम तो रिटेलर्स हैं सर, इसलिए हम थोड़ा सा और छानबीन करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा इतना पैसा तो होता नहीं कि हम मार्केट को मैनिपुलेट करें, पॉसिबल ही नहीं है सर। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो ट्रेड वेट करेंगे। हो सकता है 225 स्टॉक्स में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 3-4 स्टॉक्स पकड़े होंगे लेकिन वेल परफॉर्म, बहुत अच्छा परफॉर्म किए होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 3-4 स्टॉक्स पकड़े होंगे लेकिन चारों के चारों स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस चले गए होंगे। तो यहाँ पे हम उसको और थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं, इसलिए या तो वेट करेंगे, वेट करने से या तो ट्रेड नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा तो थोड़ा अच्छा मिलने के चांसेस होंगे सर। आया समझ? हाँ, ऐसे ही यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक्सिस बैंक वो पूरा मतलब स्टॉप लॉस काट गया है। एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस नहीं था, एक्सिस बैंक तो हमको मिला ही नहीं था, वही इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आप थोड़ा जल्दी ले लिए थे सर बस। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, क्योंकि बॉटम वही आने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए हम लोगों का एक या दो डायवर्सन नीचे से और मार्केट वही वही घूम रहा है। बहुत सारे मल्टीपल्स हैं एक्सिस बैंक को लेकर जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, वही वही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो 71% 75% बढ़ेगा और परसेंटेज तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट करेंगे, तब हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। जब तक वो नहीं बढ़ता है तब तक मार्केट में क्या करेंगे, बने रहेंगे सर। और मार्केट वैसे ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है हमको। ऐसे ही मेरा वो एनएससी का साइड में जो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट वाइज वॉल्यूम डाटा और वो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उसको लेकर एक वीडियो बनाएंगे तो अच्छा होगा, वो थोड़ा उसको समझ लेकर में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है सोमन लाल सर। अभी का रिसेंट वाला वीडियो आप देखेंगे ना कि ओआई को किस तरीके से रीड करना है, क्या काम करती है, वो वाला वीडियो जाकर चेक करिए। बाकी और कुछ चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस करना और रिजल्ट्स आने में बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे ही उस पर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रताप कुमार सर, ये लीजिए आपका एसबीआई कार्ड भी दिखा देते हैं आपको। बोलिए एसबीआई कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, एसबीआई कार्ड एज पर द सिचुएशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। वेट करना है, ट्रेड करना है, क्या करेंगे बताओ? वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, दोनों ब्रेक करने के चांसेस कम है, लेकिन ये देखिए इस साइड के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यानी कि मार्केट बेरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नंबर्स बढ़ता है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, ये ऑलरेडी 74% है 800 रुपीज पे, तो ये भी परेशानी क्रिएट करेगा हमको। दूसरी चीज, ये 16,000 है कि 7,000 है, ये भी एक परेशानी क्रिएट कर रहा है। जब चीजें हमारे फेवर में नहीं है तो हम जबरदस्ती एंट्री क्यों करेंगे? वेट करेंगे। आ गई बात समझ में? और जब हम वेट करेंगे तो ट्रेड करने में क्या क्या होगा, जब ये नंबर कम होगा और ये नंबर ज्यादा होगा तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ट्रेड मिलेगा। दूसरी चीज, जब ऐसा होगा तो आपको यहाँ पे 74,000 के यहाँ पे ये नंबर्स डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। क्या हुआ है सरबजीत सर बताइए? ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और हाउ मच नंबर्स बताइए ओआई चेंज। बोलिए सरबजीत सर। डेटा बताइए। अब बोलिए, ट्रेंड के साथ इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है तो और नीचे फेंकेगा या ले लेना चाहिए? बोलिए। प्राइस फॉल हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट
OI चेंजेस में आ रहा है और काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है, तो वो बताइए यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो ट्रैप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल वेट करना बनता है। हाँ फिर बिल्कुल वेट करना बनता है। 1 मिनट। ये देखिए सडन हो गया नीचे। अब बोलिए ट्रेड करेंगे या फिर वेट करेंगे? ऐसा अगर हमको मिलेगा तो हमको अगर हमको ऐसा चीजें देखने के लिए मिल जाए तो अभी बोलिए यहाँ से ट्रेड में तुरंत बैठ जाएंगे कि वेट करेंगे? मार्केट वहां तक तो नहीं गिरना है 800 पे, ये 73% थोड़ा सा एक्शन में आ रहा है। मार्केट यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई देगा और मार्केट 880 रुपीज पर आकर रुक जाना चाहिए फिलहाल एज पर द डेटा। और ऐसा हुआ मार्केट 880 रुपीज के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, ऊपर का OI जो है वो खत्म होने की कोशिश करेगा और यहाँ कहीं कंफर्मेशन मिलेगा, चीजें हमारे फेवर में होगी तो किया जाएगा, नहीं होगी तो फिर अगेन वेट करेंगे। आ गई बात समझ? चलिए, संजीव सर आपसे बात हुई हमारी? बात हो गई है संजीव सर आपसे? संजीव सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं हुई है, लेकिन आपके मैसेजेस ही आते हैं, आपको जब हम अनम्यूट करते हैं तब आपकी आवाज ही नहीं आ पाती है। नहीं आ पा रही है सर। पंकज राठी सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैम, दो स्टॉक्स के बारे में बता रहा था। एक तो लॉरस लैब, ठीक है। ठीक है, उसमें ओआई स्पर्श वगैरह, ओआई स्पर्श तो कल स्लाइट सा माइनस हो रहा था, कोई इश्यू नहीं। सुबह ठीक मॉर्निंग है। में कंफर्म दे दिया इसने कि स्टॉप लॉस लो, खत्म करो कहानी। ठीक है। ओके। अब मैं आईआरएफसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। आईआरएफसी हम्म। में निगेटिव ट्रेंड चल रहा है रेगुलर। ठीक है। ओआई स्पर्श के अंदर और हिस्टोरिकल डाटा में भी हम चेक कर पा रहे हैं कि ओआई इंक्रीज हो रही है, यानी निगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यूशन दे रही है। ठीक है। ठीक है, बट क्वेश्चन है कि अच्छा आईवी भी स्लाइड से पुट साइड में इंक्रीज हुई है, 31 थी वो हम्म। 33 हो गई है, हम्म। स्लाइटली इंक्रीज हुई है, कोई ज्यादा इंक्रीज हुई नहीं है। अब हम्म। क्वेश्चन एक ही है, ना तो रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम हो रहा है, ना सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, कहाँ तक। एज पर द वॉल्यूम 129 रुपीज। आप मुझे बोलिए जितने कंफर्मेशन आपने बताए ये सारे कंफर्मेशन बुलिश को इंडिकेट करने की कोशिश करें या बियरिश को इंडिकेट करने की कोशिश बेरिश करें? बेरिश बेरिश इंडिकेटर बियरिश। बेरिश। बियरिश है। अब बियरिश में OI तो बता ही नहीं रहा है कि कहां तक जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कहां पे जाकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 130 रुपीज का रिवर्सल। वो तो इंटरडे के लिए होगा ना मैम। हाँ ये इंट्राडे हुआ, लेकिन अभी आप मुझे बोलिए अभी मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है? OI तो वही है। आज का वॉल्यूम 129 रुपीज दिखाई दे रहा है, मार्केट 130 133 पे क्लोज हो जाए, कल सेम 130 पे वॉल्यूम आए या 130 के नीचे भी आए, फिर परसों के दिन फिर नीचे वॉल्यूम आए, तो ये तो इंट्राडे डायरेक्शन हुआ ना, तो मार्केट इंट्राडे ढकेलता चला जाएगा सर।
फिलहाल पोजीशन आप क्या व्यू लेके जाएंगे? आपका ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट फिलहाल बेरिश दिखाई दे रहा है, ओआई हमको उतना खास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बट फिर भी तो मुझे 130 रुपीज तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे वॉल्यूम है आज है। लेकिन कल आप समझिए, कल मार्केट क्लोज हो जाता है, आज मार्केट क्लोज होता है 133 पे, कल वॉल्यूम मारना स्टार्ट हो जाता है 132 पे और वही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो क्या मार्केट 131 रुपीज पे जाके थमेगा नहीं सर? ठीक है थमेगा, बट एक्चुअल में हम जब तक बॉटम इन, जैसे सेम केस अपना एक्सिस बैंक का हुआ था, उसमें भी वाई से नीचे ही चला गया था, तो इस कंडीशन में या तो स्टॉप लॉस लेके निकले। इस कंडीशन में बिल्कुल किया जा सकता है, या ऐसा लगता है, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे देखी हूँ, अगर वाई डीप इन द मनी में है, निकलने की कोशिश नहीं कर रही है टिल एक्सपायरी तक, घूम फिर के मार्केट उसी के आजू बाजू क्लोज करने की कोशिश करता है सर। और अगर वाई निकलना शुरू कर दे, जैसे एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है सर, मार्केट घूम रहा है अब हाँ लेकिन नीचे 71% दिखाई दे रहा है सर। इस हाँ केस अब में हो अभी रहा क्या है। दिखाई दे रहा है? इस केस में फिलहाल अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है सर, यानी कि फिलहाल एज पर डेटा क्लोजिंग कहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है? 140 के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि ये राइटर्स तो स्टिल कॉन्फिडेंट है, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब साफ है, अगर ये नंबर इंक्रीज भी होता है, इट मींस है कि मार्केट में ये नंबर जो इंक्रीज हो रहा है ना वाई का, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आईबी भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे पुट बाइंग्स हो रही है, पुट बाइंग्स की वजह से डेटा आ रहा है। और पुट बाइंग्स कितना टाइम हाँ के लिए होती है बोलिए? एक दिन का फूड इम्पैक्ट, बैंक तो हाँ बस एक दिन का इम्पैक्ट डालेगा, वॉल्यूम के साथ काम करने की कोशिश करेगा, बॉटम लगाएगा, रिवर्स कर देगा सर, फूड जब बैंक तक के अंदर ओआई तो शिफ्ट नहीं स्लाइटली होगी। बाजार नीचे आएगा ना मैम, स्लाइड तक नीचे बाजार आएगा, एक दो डाइवर्जन फेंक देगा मार्केट और वैसे ही दिखाई दे रहा है सर। क्योंकि पुट राइटर्स तो बाजार को वापस ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर पुट लेकर बायर्स थोड़ा आएंगे, नीचे लेके चलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन अब इनमें से दोनों में से जो जीतेगा वो मार्केट को चला पाएगा ना। अभी देखिए मार्केट में वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी मार्केट किस बिहेव पे चलने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के बिहेव पे या फिर ओआई के? वॉल्यूम का हाँ फेवर है तो वॉल्यूम वॉल्यूम के के बेस पे। अकॉर्डिंग मार्केट चलने की कोशिश करेगा ना सर, और वॉल्यूम का हम्म, है तो फिर ओपन इंटरेस्ट में बाइंग्स होती हुई दिखाई दे रही है, स्पर्धाई भी, तो मार्केट अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है? मार्केट 130 तक तो जाना चाहिए, लेकिन पोजिशनली क्या दिख रहा है? पोजिशनल ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है, मार्केट में जब बॉटम 128 दिखाई दे रहा है तो यहां से तो हम खरीद नहीं सकते। पता चल रहा है मार्केट में ओआई खींचने की कोशिश कर रहा है ऊपर, 3 दिन 4 दिन मार्केट 130 के बॉटम के आसपास घूमता रह जाए और ओआई लास्ट में हार जाए और 45 वाला परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो भी हमारे फेवर में है क्या कि मार्केट 129 का बॉटम लगाएगा और यहीं से ऊपर उठ जाएगा सर। तो इस केस में मैम दो ही चांसेस होते हैं, या तो वहां से एवरेज कर ले वापस, या फिर वही और या पोजीशन फिर काट दे स्टॉप, 129 के नीचे। या हाँ दो ही केसेस होंगे, क्योंकि वहां पे अगर होगा तो मैक्सिमम बॉटम वो हो जाएगा 120 में, बस इसमें नीचे मैक्सिमम होगा हमको फिलहाल यही दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा बुरा और क्या दिखाई दे रहा है बोलिए? वॉल्यूम भी नहीं दिख वही रहा है। है, ओआई भी वही है। हाँ एक चीज है जो कि बहुत दूर है, ये तो इधर आ ही नहीं रहा है, तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये 961 है, लेकिन फिलहाल उतने नंबर्स निकल रहे हैं क्या? आप देखिए मार्केट इतना ज्यादा नीचे आ चुका है, लेकिन कितने लोग निकले हैं सर? कुछ यानी नहीं, कि कोई दो ही, विशेष नहीं है। ना के बराबर। तो फिर अभी फिलहाल तो डरने वाली बात तो है ही नहीं। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि रेगुलर इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हो रही है नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, तो एक समय ये भी तो आएगा जहां से है ना ये ट्रेंड चेंज होगा। हाँ वही वही पॉइंट का हमको वेट करना है, जहां से ट्रेंड चेंज होगा। तो जब पुट बाइंग्स मार्केट में होती है ना सर, तब वो ट्रेंड एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, क्योंकि पुट बायर्स क्या ही करेंगे, एक दिन होल्ड करेंगे, 2 दिन होल्ड करेंगे, उससे ज्यादा तो वो होल्ड कर नहीं सकते, तो वो ट्रेंड को वो 1 दिन 2 दिन नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, देन फिर पुट राइटर्स ज्यादा हावी होंगे, मार्केट वहां से फिर रिवर्सल हो जाएगा सर, वही बॉटम बनाएगा, रिवर्स करने की कोशिश करेगा, यही इसी पैटर्न में मार्केट चलने की कोशिश करता है सर। क्योंकि जिस दिन मैंने ये पोजीशन ली थी वहां पे अच्छी खासी वॉल्यूम भी थी, और हम्म ओआई भी अच्छा खासा था, मतलब यहाँ पे हम्म देख लो आप 140 के ऊपर 4250 की वॉल्यूम थी, हम्म जो कि इंटरडे में बहुत बेस्ट है इस स्टॉक के अंदर तो। हम्म अब नीचे गए, चलो ठीक है, सारे डाटा भी अगेंस्ट चल रहे हैं, ओआई भी इंक्रीज इंक्रीज मतलब निकल नहीं रहे ज्यादा, 40 ओआई निकली तो कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। हाँ तो हम बने रहेंगे सर ऐसा, ठीक है मैम, है ना? ओके मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल संजीव जी, इसके बाद आपको अनम्यूट कर देते हैं। ये देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी सर।
89% नहीं समझ में आ रहा, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने देखा ना सर, आपका सरबजीत सर मैसेज देखने के बाद ही मैंने ऑल लिस्ट टाइप प्राइस किया। मैंने देखने की भी कोशिश की, नहीं दिख रहा है। संजीव सर अभी भी आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। संजीव शर्मा करके भी आप ही ने ज्वाइन किया है क्या फोन से? अच्छा चलिए, इससे अनम्यूट कर देते हैं। देखिए, उसको मत देखा करें सर, मैं करेक्ट करने के लिए बोलती हूँ। क्या दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। संजीव शर्मा सर देखिए, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी वापस। हाँ मैम अब आ रही होगी आवाज। अभी परफेक्ट आ रही है सर, बताएं। मैम ये तो मतलब अभी जैसे एक मैंने यूनियन बैंक देख रहा था, अगर वो देख सकते हैं तो भी। बिल्कुल दिखा देते हैं सर। बताइए। इसको वैसे तो मैम अब मेरे को वैसे वो दिक्कत नहीं है, अब तो मेरे को काफी टाइम हो गया, मतलब एक दो परसेंट 3% तो आ जाता है स्टॉक्स में हम्म मूवमेंट वगैरह। जैसे इसको मैंने लिया था 144 से आज, हम्म। तो अब इसको मैं 150 के आसपास का वेट कर रहा हूँ जाने का, क्यों नीचे ठीक अभी है। कुछ है नहीं। जो 140 की परसेंटेज है वो अभी घट ही रही है, 62% है जो, हम्म वो बढ़ी नहीं है उसके बाद में ना। हम्म तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैं पहले वाले स्टॉक है, मतलब मैं जब सीख रहा था उस टाइम के एक दो स्टॉक मैंने ना निकाले नहीं है, और हम्म आज मैं देखता हूँ तो वो मुझे दिखता है कि नीचे गिर रहे थे और मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। मतलब उस टाइम मैंने ओआई का करना शुरू किया था, तो मैंने सोचा कि नीचे एवरेज कर करके कर लेंगे। ठीक कुछ है। मैंने उसको हटाए भी हैं। अब एक स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक में मतलब ज्यादा लॉस नहीं है, 1000 2000 का लॉस है। तो मैं हम्म उस वाले स्टॉक को हटा के अब दोबारा न्यू ओआई में आ जाएं, या फिर जिसमें उसको लॉन्ग पोजीशन के लिए छोड़ दें उस पैसे को, कि भी कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो वापस आ ही जाएगा। अच्छे स्टॉक से, अच्छी कंपनी से तो छोड़ दीजिए, वापस से घूम फिर के आ जाना है। अगर एक्स्ट्रा एक पैसा आपके पास है तो। हाँ नहीं, मतलब मेरे को उस पैसे को छेड़ना नहीं है, मैं उसको लॉस में नहीं काटना चाहता, क्योंकि अब तो मेरे फिर को बने उतना रहिए, लॉस में। कोई बुराई नहीं है सर। ऐसा मेरा भी एक स्टॉक पड़ा है, आपको याद होगा 5-7 महीने पहले एक स्टॉक था भेल IEX, याद हाँ है? मैं यस एक है मेरा मैं तो बैंक ऑफ अब बड़ौदा। वो फॉल मैं दिया था, 15। फॉल में मुझे 15-17 हजार तक का नुकसान लेके गया था, लेकिन फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे काट दिया, 2-3 महीने 4 महीने के बाद पोजीशन दिया वापस। वो ऐसा मतलब, मैंने हाँ कहा ना, अगर हमारे पास फंड है और अगर हमको लगता है कि ये ब्लॉक भी हो जाएगा तो कुछ जाना नहीं है हमारा, और हमको मैं दिखाई दे रहा है कि उसी मार्केट के लिए रिवर्स पूछ रहा होगा। था। उसी के लिए पूछ रहा था, ये एक तो एनटीपीसी है, ये वही वाला स्टॉक है। याद होगा जब वो बजट रिलीज हुआ था, तो उस टाइम आपने हम्म मना भी किया था कि इन्होंने एनटीपीसी बोला, तो लोगों ने सबने लिया, तो मैंने भी लिया। उसके बाद दिखा भी ये ओआई गिर रही है, लेकिन उस टाइम मेरे को ओआई का पता नहीं था। तो इसमें हम्म। मेरा कम लॉस है, लेकिन मैं इसको है ना काटना नहीं चाहता, क्योंकि एनटीपीसी मेरे को अच्छे लगता है कि स्टॉक से वो थोड़ा समय के साथ रिकवर होने के चांसेस हैं सर, हो और जाएगा। एक आइडा है, आइडा पे कंफ्यूजन चल रही है मेरे को, क्योंकि उसकी न्यूज खराब आई जा रही है बार बार। वो हम्म रिकवर नहीं है, वो उसमें मेरा लॉस ज्यादा है, और वो मैं टॉप पे बैठा हूँ उस पे। कोई दिक्कत नहीं है। कोई नीचे दिक्कत नहीं आएगा है ना। हमको एवरेज करेंगे। कितना पैसा लगाए? मैम लगाया था मैंने, थोड़े थोड़े थे, ये सब सीखने वाले टाइम के थे, 100 बस क्वांटिटी तो फिर 50 कोई दिक्कत क्वांटिटी। नहीं है, फिर रहने दीजिए ना सर। क्या ही होगा, बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगी तो कितना नुकसान होगा? हाँ होगा तो कुछ नहीं, जो होगा निफ्टी से तो कम ही क्या होगा। लगता है कंपनी बर्बाद हो जाएगी? नहीं नहीं ना वो, सर। हाँ नहीं नहीं, बस यही पूछना था। दूसरा मैंने ये जो ऐसे यूनियन बैंक, अब जो मैं देखता हूँ, जिसके लिए मैंने अभी आपको फोन करा है, देखिए, मैं यूनियन बैंक। एक्सप्लेन करती हूँ, ये बहुत अच्छा स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। और जो हाँ। कंडीशंस हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हम्म, होना चाहिए, फिलहाल ऐसी कंडीशन हमको दिखाई दे रही है। देखिए, हाँ जी। ये डेटा और ये डेटा में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये वाले डेटा थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बैलेंस दिखाई दे रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है 8,000 और 5,000 में सर। हाँ ये पहला बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्मेशन, उसी, हाँ उसी से क्योंकि रिवर्स मारा था। एग्जैक्ट हमको मिले वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत हमको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी चीज हाँ देखिए, जी। ये नंबर्स एड ऑन हो रहे हैं। हाँ जी। तीसरी चीज देखिए, ये नंबर्स निकल रहे हैं। हाँ ऊपर से नीचे निकल रहे हैं निकल रहे हैं, 193 से। यानी कि इट मींस है कि मार्केट हमारे सपोर्ट में है, सारी चीजें हमारे में फेवर में है। वॉल्यूम हमारे हम्म। फेवर में है, ओआई हमारे फेवर में है, ओआई चेंज हमारे फेवर में है, कॉल साइड की ओआई चेंज हमारे फेवर में है, और ऊपर जाके भी हमको फिलहाल यहाँ तक ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, या तो मार्केट 147.50 मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, या मार्केट 149.11 इधर जाके सस्टेन करने की कोशिश करे, यही दो ऑप्शन है सर। यही कहीं मैं मार्केट का आजकल क्लोजिंग होता हाँ हुआ दिख रहा है। मैं आजकल एक पोजीशन
मैं निकालता हूँ। जैसे अभी इसमें 150 दिख रहा है तो मैं 150 के आसपास या 49.5 पे निकाल देता हूँ, अगर मैंने एग्जैक्ट 144 से लिया है तो। वो सही है। हमेशा आप एक डाइवर्जेंस नीचे निकालने की कोशिश करिए। होता है मार्केट में कैसा, अगर ये मार्केट यहाँ तक जा रहा है और अगर वॉल्यूम ने इंट्राडे डब्ल्यूटीपी कर दी तो क्या होगा, मार्केट वहां तक जाएगा ही नहीं, वही टॉप बना लेगा, वहीं से रिवर्स हो जाएगा और हम बैठे रहेंगे 2-5 रुपए के चक्कर में कि वहां आएगा हम काटेंगे और पूरा पूरा पोजीशन प्रॉफिट वाला लॉस में चला जाएगा। सर ये तो कहा ही है कि एक डाइवर्जेंस पे निकल जाइए मैक्सिमम। ये बढ़िया ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड है। चलिए ठीक है मैम, अब वो यही है कि स्टॉक अब कब मिलते हैं इन चक्करों में ढूंढने में ना, बस वही है कि अब स्टॉक बहुत कम हो गए हैं ढूंढते अच्छी ढूंढते बात है अभी ना, ये। स्टॉप लॉसेस भी तो कम हो गए होंगे ना सर। हाँ स्टॉप लॉस कम हो गए हैं पहले के स्टॉक में तो। रेशियो में और अभी के रेशियो में चेंजेस दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले की ट्रेडिंग में और अभी की ट्रेडिंग में डिफरेंस दिखाई हाँ दे रहा है या नहीं? स्टॉक्स में तो सुधर गया है काफी, मतलब काफी कुछ सुधर गया है स्टॉक्स में। दिखता है कि अभी ये नीचे जा रहा है और यहाँ पे निकलना चाहिए अब अपने को। वैसे मेरा हम्म। अभी तक हुआ नहीं है कि निकलने वाला चांस लगा हो स्टॉक का, जब तक ये पिछले 4-6 महीने से स्टॉक में वो बढ़िया दे बढ़िया। जाता कितने है। ट्रेड्स मिल जा रहे हैं अभी आपको? क्या क्या मैम? कितने ट्रेड्स मिल जा रहे हैं अभी आपको? मैं महीने में तो मेरे को मुश्किल से, अगर मैं जैसे अभी जैसे यूनियन बैंक है ऐसे वाले स्टॉक ढूंढता हूँ तो मेरे को मुश्किल से 3-4 ही मिलते हैं। बढ़िया है, ऐसे ही स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है। 3-4 में कितना परसेंट आपको मिल जाता है सर? लास्ट मंथ गेल में लिया था 5%। ठीक है। अभी भी मैं गेल को वेट कर रहा था लेकिन वो मेरे 3 पॉइंट से ऊपर चला गया। मैं 178 का वेट कर रहा था, वो 180 से वापस चला गया। और बताइए। और और मतलब ओवर मोटा मोटा एक 5% मतलब 3% में, मोटा हाँ मोटा 3% समझ तीन लूं। हाँ 3% तो एवरेज मान लीजिए मतलब मेरा। तीन हाँ पोजीशन मतलब मोटा मोटा 10% हमको मिल जाता है महीने भर हाँ का। हाँ मतलब ऐसे ही चलता है मेरा। तीन मतलब अब ऐसे टोटल ओवरऑल लोगे तो 5 से 7% रहता है मेरा। 5 से 7%, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर फिर तो हम। हाँ, समझ रहे, वही रहता है। 5% भी कर रहे हैं तो साल का 12-5 60% होता है। और अभी उतना मार्केट में लंबा नहीं, हमको अभी उतना नहीं है मैम, मैंने छोड़ दिया था। आपको पता होगा मैं आपसे काफी लंबी बात करते ही काफी टाइम से बात कर रहा हूँ। हम्म। मैंने छोड़ दिया था अभी पीछे 2-3 महीने से, फिर लगातार मैं सिर्फ देखता ही रहा। अभी स्टॉक स्टार्ट करा है 2 महीने से ना। हाँ मैंने वो निफ्टी के चक्कर में मैंने छोड़ दिया था स्टॉक वगैरह ना सारा। अच्छा। हाँ पर यह है कि मैंने ये एलटीपी नहीं छोड़ा था। एलटीपी मैं रोज सुबह से लेके बैठता हूँ। पर यह है कि अब हम्म। मैंने स्टॉक चालू किया, अब धीरे धीरे निफ्टी भी करूंगा लेकिन पहले स्टॉक ही रखूंगा अभी। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं संजीव सर आप। ठीक बहुत है मैम, बढ़िया कर थैंक रहे यू। हैं, है ना? ओके। हाँ जी। बढ़िया है। सरबजीत सर कह रहे हैं 3% आसानी से कमा सकते हैं, बहुत इजी है 3% कमाना। बढ़िया है। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, खुशी है मुझे कि आप लोग सही डायरेक्शंस पे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। रिजल्ट्स हमारे पहले से बहुत ज्यादा सुधरे हैं, रिटर्न्स अभी आ रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग, जब से मैं शायद क्लासेस ले रही हूँ, मुझे क्लासेस लेते हुए आई थिंक 1 साल तो होने वाला होगा, 6-8 महीना तो हो ही चुका होगा। तब के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं? उस टाइम पे ट्रेडिंग करने के तरीके में और अभी के ट्रेडिंग करने में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप लोगों को बताइए कमेंट्स में। जो लोग भी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं वो लोग बताइए। और बाकी नहीं सरबजीत सर, सब आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग उस डायरेक्शन में सीख पा रहे हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो बताएंगे कि फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या फिर हम बस किए जा रहे हैं मेहनत। बिल्कुल विजय बहादुर सर, डोंट वरी। देखिए गौतम सर बोल रहे हैं बहुत सुधार हुआ है, सरबजीत सर बोल रहे हैं बहुत सही मिल रहा है, संजीव सर बोल रहे हैं, 3 लोग और लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। पंकज लाठी सर को सुपर रिजल्ट्स मिल रहा है, पंकज लाठी सर की तो खुशी ही दिखाई दे रही है, मजा आ रहा है। प्रतीक सर भी बहुत अच्छा करते हैं, उनका भी समझ आ रहा है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है ना। मतलब आज की क्लास में मुझे ऐसा लगता है इतनी क्लासेस हो रही है, इतनी क्लासेस में इतने सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर एक लोग भी अगर उस चीज को सही डायरेक्शन में कर पा रहा है, इट मीन्स इट कि हम, मैं अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, जो चीज मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो आप तक डिलीवर हो रही है। स्वाति मैम का हर महीना ग्रीन में क्लोज हो रहा है, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के रिप्लाई से कि बहुत सही कर रहे हैं। नहीं एचपी सर, सब आप ही लोगों की मेहनत है, आप लोग उतना वेट कर पा रहे हैं, उतना चीजों को समझ पा रहे हैं, सब आपकी मेहनत है।
बढ़िया है, कुलबीर नैन सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग हैं आप जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है। इसी तरीके से करते रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेस करने पे फोकस करिए। जितना दिखाई दे रहा है, नहीं सर मैं कौन, सब कुछ आप हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने ये बोला, वरना पता चल रहा है, होता है ना। मैं ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कि आप किसी कॉन्सेप्ट पे 3 महीना 4 महीना लगे रहे बैक टेस्ट करें, लेकिन रिटर्न्स के नाम पे, रिजल्ट्स के नाम पे आपको कुछ ना मिले और आपको लगे कि हमारा वो 4 महीना बर्बाद हो गया, बेकार था, टाइम वेस्टेड था। बस उसी के लिए मैं ये फीडबैक लेने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हमने जो पिछला इतना टाइम दिया है वो वर्थ रखता भी है या नहीं वर्थ रखता है। क्या हम वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर हम सही डायरेक्शंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों के रिप्लाई से लगा कि हम बेहतरीन, बहुत सही कर रहे हैं। और एलटीपी कैलकुलेटर मस्त, बढ़िया, बहुत ही सुपर्ब, उसके रिवर्सल्स माइंड ब्लोइंग है, लिटरली माइंड ब्लोइंग है एंड सुपर्ब काम कर रहा है। बहुत ही हेल्पफुल है। मैं बता रही हूँ ना, आप शायद कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रैप हो सकते हैं, शायद आप फेक ब्रेकआउट्स में जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन में हमको बढ़िया सा इंडिकेशंस मिलता है, चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें हमारी आंखों के सामने होती हुई हमको दिखाई देती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक कंफर्मेशंस का एक बढ़िया तरीका है कि हम थोड़ा सा रिलायबल होकर ट्रेड्स कर सकते हैं। बढ़िया है, मजेदार है आप लोगों का रिस्पॉन्स, लेकिन ये रिस्पॉन्स का रेशियो ना बहुत कम है। आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रिप्लाईज जो लोग बेटर वर्क कर रहे हैं उनके रिप्लाईज होंगे मैक्सिमम 10 से 15 लोग। लेकिन मैं चाहती हूँ ये रेशियो बढ़े, ये रेशियोस हर एक लोगों के पास जाए। जो लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लॉसेस कर रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में बताइए, एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बताइए, ये तरीके के बारे में बताइए कि कितना आसान तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो लोग स्ट्रगलिंग है उन लोगों को बताइए, एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बताइए, तो शायद वो लोग सही ट्रैक पे आ सके, सही डायरेक्शंस में काम कर सके। ठीक है, क्योंकि आपका भला हो रहा है तो उन लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो आप लोग करिए, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी ही सबसे बेटर है ताकि ये चीज उन तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के कमेंट देखकर, सच में बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत सारा कन्वर्सेशंस भी हुआ, तरीके भी हमने देखे, समझने की कोशिश भी की, और समझते हैं आगे और कुछ मॉडिफिकेशंस होगा तो एड ऑन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कंफर्मेशन और इजी और आसान हो जाए, है ना। तो फिलहाल आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, फिर कल मिलेंगे, फिर कल बात की जाएगी अगेन इन्हीं सब पे। ठीक है, thank you so much, thank you so much everyone.